देखिए, हमें अंग्रेजों की 300 साल की दास्तां के बाद आज़ादी मिली है ना, उस आज़ादी को जो विरासत में मिली है उसको हमें कायम रखना है, ये हमारा दायित्व है। ठीक है, हमें डर्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना। पॉलिटिक्स का हम लोग पॉलिटिक्स वाज नहीं है। हम लोग नहीं, मतलब पॉलिटिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी आज़ादी के लिए जो नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं वंदे मातरम मीडिया न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ शादरा में, और शादरा में हो रहा है तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा यात्रा जो है वो सबके घरों में पहुंच चुका है और यहाँ पर अब गलियों में भी चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर समस्ता फाउंडेशन और हनुमान चालीसा ग्रुप ने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, तो हम उन्हीं के कुछ मेंबर्स से आपको मिलवाना चाहते हैं, उनसे बात करवाना चाहते हैं। आइए हम आपसे मिलवाते हैं शंटी जी से, जो कि इसके मेन मेंबर हैं। नमस्कार शंटी जी। नमस्कार। आज आप यहाँ पर झंडा तिरंगे के उस उपलक्ष्य में आए हुए हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हम झंडा लगाने नहीं आए, हम तिरंगा लगाने आए हैं, फहराने आए हैं। और हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज हम आज़ादी को 75 साल पूरे होने पर उस उमंग को इस तिरंगे के रूप में घर घर लगाकर मना रहे हैं। उसी संदर्भ में आज बिहारी कॉलोनी में एक पद यात्रा तिरंगा यात्रा के रूप में बहन अर्चना कंसल जी, मनोज जी ने रखी है, हमारे हनुमान चालीसा वाले। मैं इन सबको बधाई देता हूं कि इसकी आज ज़रूरत है, बच्चे बच्चे में अवेयरनेस लाने की, और एक खुशी का पर्व है। जिस प्रकार हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, मैं समझता हूँ इससे अच्छा पर्व कोई हो नहीं सकता है। लेकिन अपोजिट पार्टी तो बोलती है कि ये आह्वान तो किसी और ने किया है, ये तो अब डोकलेबाजी हो रही है। अपोजिट पार्टी तो शहीद आजम भगत सिंह को भी आतंकवादी कहते हैं। आप उनको कहने को छोड़िए, उनकी कुर्बानियां देखिए देश के लिए, जिन्होंने शहादत पाई और तिरंगे को लहराया, और इनकी कुर्बानियां देखिए जो पैसे इकट्ठे करते रहे, आज उनके ऊपर केस चल रहे हैं ना सबके ऊपर। क्या आपको ये नहीं लगता कि हर घर तिरंगा पहुंचाने के मकसद के पीछे एक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मुहिम थी कि हर घर तिरंगे की जो मुहिम है उसके पीछे हर घर खुशहाली जाए, यानी कि जो गरीब निचले हिस्से के प्राणी हैं, जो भी जो खाने कमाने वाले डेली के हैं, उनके तिरंगे की बिक्री ज़्यादा हो, जिससे कि ये खुशहाली उनके अमृत महोत्सव उनके घर तक पहुंचे। क्या एक मुहिम ये नहीं हो सकती? देखिए, वो भी तिरंगा उस कुमाई के लिए नहीं बेच रहे हैं। अभी कल का किसी गरीब आदमी का जज्बा बताता हूँ। एक चौराहे पे तिरंगा बेच रहा था एक गरीब आदमी। एक व्यक्ति ने कार रोकी, उसने कहा तिरंगा कितने का है? उसने बोला छोटा तिरंगा था 20 रुपये का। बोला मैं 500 रुपये दूंगा, इस तिरंगे को फाड़ दो। वो कह रहा मुझे 1 लाख रुपए दोगे मैं तिरंगा नहीं फाड़ूंगा। ये जज्बा देखिए गरीब आदमी का। वो ठीक है, उनकी रोजी रोटी है, लेकिन वो तिरंगा घर घर पहुँचा रहे हैं, हर चौराहे पे, गली पे, नुक्कड़ पे। मुझे लगता है मैं जरूरत नहीं है तभी उस चौराहे पे रोक के उस बच्चे से तिरंगा खरीदना चाहिए। लेकिन हमारे नज़रों में हाल ही की घटना आई है जहाँ तिरंगे की जगह काला झंडा फहराया हुआ है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई अच्छे लोग हुए, जब राम जी हुए रावण जी तभी हुए, जब कृष्ण जी हुए तब कंस जी हुए हैं, जब गुरु गोविंद सिंह जी हुए तब औरंगजेब हुआ है। इस प्रकार जब ये तिरंगा लगाने वाले आ रहे तो आने दो ना काले झंडे वालों। काला झंडा एक होगा, हमारे कई करोड़ होंगे, हमारे 100 करोड़ होंगे। जहाँ तिरंगा है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस तिरंगे में सारे रंग छुपे हुए हैं। खुशहाली का रंग भी है, कम्युनिटी का रंग भी है, एकता का रंग भी है। इसलिए जहाँ हमारा तिरंगा है
और इसके लिए यही कहूँगा कि हर कर्म अपना करेंगे या वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे या वतन तेरे लिए। मैं बस यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और सभी लोग हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसकी शुभकामनाएं देती हूँ। और सभी इस तरीके से सिर्फ अभी नहीं, हर दिन, हर पल, हर क्षण इस तिरंगे को अपने दिल में रखें, हमेशा इसको अपने में समाहित रखें और भारतीय बन करके रहें, हिंदुस्तानी बन करके रहें। अर्चना जी, आपको कैसा लग रहा है? आज मैं बहुत खुश हूँ और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इस तरीके का एक खास जश्न और एक खास नारा दिया, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। यानी कि हर घर तिरंगा दिल तक पहुंचा। दिलों में तिरंगा था, दिलों में तिरंगा है, दिलों में तिरंगा रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। आपकी युवा पीढ़ी से भी पूछते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। हमारा 75 महाउत्सव बहुत बढ़िया से मना है और जाके सब जोश में बहुत अच्छे से मनाएंगे। आप क्या बोलेंगे अपने महोत्सव के बारे में? मैं महोत्सव के बारे में बोलना चाहूंगा कि हमें सारे देशवासियों को ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए और सबको एक साथ जोश लगाना चाहिए, एक साथ मिलके मनाना चाहिए ये महोत्सव, एकता रहना चाहिए। हाँ, मनीष जी आप बताइए, आज आपने मार्च निकलवाया, यहाँ पर तिरंगा यात्रा करवाई, उसके बारे में आप बताइए। जी, वर्ड तो कुछ नहीं है, पर हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि 75वां जो दिवस है 15 अगस्त का बनाया जा रहा है, पूरे धूमधाम से पूरे देश में हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है और मैं चाहता हूँ हमेशा तिरंगा हर जगह लहराए रखे हम अपना देश का। तो कोई नया निर्णय लिया होगा आज के दिन, आपने कुछ सोचा होगा कि क्या करें? आपके एनसीसी के कैंप के बच्चे हैं, कोई उनके दिमाग में होगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए? बस अपना तिरंगा लहरना चाहिए, बस एक ही बात है अपने दिल आप में। बोलेंगे? बस हमारे लिए बस यही है। आप लोगों के में कितना जोश है, क्योंकि आप लोग तो सबसे आगे चल रहे थे ना? हमारे लिए बहुत जोश है और हमें अच्छा लग रहा है कि हम अपनी तिरंगा यात्रा में सफल रहे। नमस्कार सर। सर, आज जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो झंडा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको इस सम्मान को देने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और मैं सबसे पहले तो जो इस 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के साथ में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई, जो देश का विभाजन हुआ और देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की ये पहली त्रासदी थी जिसके अंदर जनता इधर से उधर गई, मजहब के आधार पर इस देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, एक का नाम पाकिस्तान रख दिया गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके अंदर, इस विभाजन के अंदर 15 लाख बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई। उनको भी हमें अपना नमन करना चाहिए कि उन्होंने देश की आज़ादी के अपना कुर्बानियां दी और देश की सरकारों ने जो भी आज़ादी के बाद में आई उन्होंने शहीदों को पूरा सम्मान नहीं दिया, उन्होंने आज़ादी को एक परिवार तक सीमित कर दिया पूरी लड़ाई को। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बड़ी अच्छी बात है कि मोदी जी के आने के बाद में देश के अंदर उन अनजान शहीदों को जिनका किसी ने नाम नहीं सुना था उनको सामने लाया गया और उनके बारे में लोगों को बताया गया। तो ये अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम लोगों को अपने ध्वज के प्रति, अपनी राष्ट्र के प्रति, अपने डेमोक्रेसी लोकतंत्र के प्रति सबको सचेत रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के आने पर देश इतना मजबूत हो चुका है कि आज कोई इसको हिला नहीं सकता? बिल्कुल हुआ है। फाइट लोगों ने किया, उनको हम सम्मान करते हैं, उनके प्रति हम, और जो हमारे सीमा पे जवान है, आज के दिन हम उनकी बातें करें, आज के दिन हम उनकी बात करें। नहीं तो आज ये और देखिए क्या, उन्होंने तो चलाई है। हाँ, तो मोदी जी के, वो तो हमारे प्रधानमंत्री है, वो तो सम्मानीय है ही है, उन्हीं वो के हमारे बारे में पूछा था मैंने अरे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, वो आप हम आज़ादी को, स्वतंत्रता को कायम रखें, हम उन सैनिकों को के प्रति अपने शत शत नमन करें जो अपनी जान गंवाते हैं, जो सरहद पे सर्दी गर्मी बरसात में, समझ रहे हो ना, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति हमारी होनी चाहिए जो कुर्बानी दे रहे हैं देश की सब उसके लिए। धन्यवाद। इंट्रोडक्शन दिया। ये हमारे ज्ञानदीप मैं ज्ञानदीप से गीता वाडिया प्रिंसिपल, हाँ, ज्ञानदीप विद्या भवन स्कूल है भोलानाथ नगर में, ये वहाँ की प्रिंसिपल हैं और मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ प्राइमरी में। अच्छा। और कल इनके यहाँ भी बच्चों के अंदर जो जोश और जुनून जो 14 अगस्त को हमने देखा, वाकई वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ पे जो टीचर्स का जो वे ऑफ प्रेजेंट है, बच्चों को जो अपने राष्ट्र के प्रति जो एक तरह से समर्पण की जो भावना है,
वहाँ के टीचर्स दे रहे हैं, तो ये वही स्कूल से हैं। तो मनोज जी, आज आप इस अमृत महोत्सव के बारे में क्या कहेंगे, कितना जोश है आज? देखिए, जोश तो हमारे अंदर ना जब से हमने अपने देश और धर्म के प्रति हमने जिम्मेदारी ली तब से है। बस उद्देश्य ये रहता है कि ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होकर हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा को हम संगठित कर पाएं। युवा का उल्टा होता है वायु। वायु जब धीरे चलती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वायु प्रचंड रूप तूफान का रूप भी धारण कर सकती है। युवाओं को इकट्ठा करना, युवाओं को संगठित करना, युवाओं को सम्मिलित करना, युवाओं को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से उनको ताकतवर बनाना, ये हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के हर युवा की एक प्राइमरी, उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। उसको ये बताना कि वो कुछ भी चाहे अपनी पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है, वो सामाजिक रूप से मजबूत हो सकता है। और हमारा उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों को आगे ले जाने का यही होता है, ताकि वो जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से किसी भावना का आहत है या सोचता है कि यार इसमें क्या रखा है, वो निकले बाहर और उसको ये वैल्यू पता लगे कि हाँ, एक्चुअल में सर्वप्रथम जो हम हैं वो भारतीय हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये नारा था हर घर तिरंगा, तो ये पहुंच चुका है ना सारे घर में तिरंगा? क्योंकि आज तो आप गलियों में भी निकाल के लाए। आज सबसे अच्छी बात क्या लग रही है कि एक कहते हैं, मेरा एक मैसेज है जो एक पेटेंट है कि शर्ट का पहला बटन सही लग जाए तो नीचे जाके सारे सही लगते हैं। सेम ये जो मेथड चल रहा है इस समय, चाहे वो मोदी जी के माध्यम से, उनकी सोच के माध्यम से है। यहाँ पे किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि उन्होंने वो शर्ट का पहला बटन सही लगा दिया है और अब सारा यूथ, सारी युवा शक्ति जो है वो अब सही डायरेक्शन की ओर जा रही है। और कहते हैं मेहनत दिशा, कहते हैं मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती, मेहनत सही दिशा में काम करने से कामयाबी मिलती है, और अब हम सही दिशा में आ चुके हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। भारत माता की जी। जय। आप बताइए। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें 15 अगस्त 1947 के फंक्शन जो थे बहुत नज़दीक से देखे थे। और उससे पहले मैं जब गांधी जी दिल्ली में वहाँ यहाँ मंदिर मार्ग पर रुके हुए थे तो मैं हर रोज़ उनकी प्रार्थना सभा में अपने पिताजी के साथ जाता था। और मैंने जितने भी बड़े लीडर थे, नेहरू जी, सरदार पटेल को इतने नज़दीक से देखा है कि कुछ नहीं। तो आप मुझे बताइए, आपने इतने साल हो गए हैं ये अमृत महोत्सव, ये महोत्सव देखा होगा, लेकिन आज का जो महोत्सव है उन महोत्सव से कितना अलग है? क्या सबसे ज़्यादा जोश आज के महोत्सव में दिखाई दिया आपको? जोश तो जो भी नया होगा उसमें उससे पहले से ज़्यादा होगा। और आज के युवा जो हैं वो सब मोदी जी के साथ हैं और देश को आगे बढ़ाने में सब मदद कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सर आप बोलेंगे कुछ? हाँ जी, बोल देंगे। जी सर, बताइए अमृत महोत्सव के बारे में। 75 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ जी, देखो ये बड़ा हमारा उल्लास का दिन है आज का, और ये एक 75 साल में जो है के बाद जो मनाया जा रहा है ना मोदी के, उसमें जो है देखो बाज़ारों में वैसे हर एक के हाथ में जो है घर घर झंडे, बड़े लोग बाग उत्साहित हैं, हर जगह रैलियां भी निकल रही हैं जी, बच्चे भी जुलूस निकाल रहे हैं, हर जगह मतलब ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ये प्रोग्राम एक अलहदा है, इस साल जो है 76वां जो है ये अलहदा ही है प्रोग्राम, जो है बहुत ही बढ़िया और सुंदर तरीके से चल रहा है। और हमारा मोदी जी के नेतृत्व में काम बहुत बढ़िया हो रहा है और बहुत ही सुंदर हो रहा है। धन्यवाद सर।